खौफ ननद नंदोई का। आज सास का हुक्म आया कि ननद नंदोई आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। सीमा सुबह जल्दी उठकर किचन में लग गई। एक तो इतनी गर्मी, उस पर ननद नंदोई का आना। उसने नाश्ते से लेकर खाने तक की तैयारी कर ली। सीमा की ननद का ऑर्डर था, तुम्हारे जीजाजी आ रहे हैं, खाने नाश्ते में वैरायटी होनी चाहिए। अभी कुछ महीने ही सीमा की शादी को हुए थे। उसने अपने नंदोई के बारे में सुना रखा था कि बहुत गुस्से वाले हैं, साफ सफाई पसंद करते हैं, खाने के शौकीन हैं, खाने में भी दसों वैरायटी चाहिए। जब मेहमानों के आने का सुनकर ही इतना खौफ हो जाए तो आने के बाद क्या होगा। सीमा ने एक पाँव पर खड़े होकर तैयारी की। उनके आने की खुशी खौफ में बदल गई। जैसे ही ननद नंदोई आए, उसने चाय नाश्ता रखा। ननद रसोई में आकर बोली, सिर्फ सूखा नाश्ता, कुछ गरम नहीं बनाया। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। 1 घंटे बाद खाने का टाइम था। सीमा ने खाने की अच्छे से तैयारी की थी और खुशी खुशी खाना लगा दिया। लेकिन ये क्या, ये वाली सब्जी इस तरह ग्रेवी में नहीं बनाते, इसका स्वाद ही बदल गया। सीमा की ननद नंदोई हर डिश पर कुछ न कुछ कमेंट कर रहे थे तो सीमा को मन ही मन बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, अब इन्हें कौन समझाए, हर घर में एक ही सब्जी अलग अलग तरीके से बनती है, सबकी रेसिपी और बनाने का तरीका अलग है। आप अपने घर में अपने स्वाद अनुसार खाते हैं, कभी कभी औरों के हाथ का भी चखना चाहिए। होटल और शादियों में भी तो खाते हो, फिर ससुराल में इतने नखरे क्यों। सीमा ने अंदर ही अंदर सोचा पर कुछ कह ना पाई। और ये क्या, तुम्हारी इतनी सिंपल सी साड़ी पहन रखी है, फेस पर भी कुछ नहीं लगाया, लिपस्टिक ही लगा देती लेती। दीदी मैं इतनी तैयार होकर किचन में कैसे काम करती। फिर गर्मी है, ऐसी गर्मी में कॉटन की साड़ी ही बेस्ट रहती है। सीमा मन ही मन बुदबुदाई। कुछ कहती तो बात का बतंगड़ बन जाता। ननद बोली, तुम्हारे जीजाजी को सब वेल टू डू पसंद है। इस तरह से घर भी कितना बिखरा हुआ हो रहा है। तुम्हारे जीजाजी गुस्सा हो रहे हैं, पहले जाकर बाहर का रूम सेट करो। सीमा क्या बोलती, सवेरे से किचन में लगी है, वो बाहर का कुछ काम रह गया। वैसे तो मेड सफाई कर गई थी। देखो कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे जीजाजी नाराज हो जाएं। कुछ दिन के लिए आए हैं, उनको खुश रखना, वरना उनके गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ननद ने समझाकर कहा। सीमा बोली, सॉरी दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। अब खाना लगा दूं? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कहके वो ड्राइंग रूम में चली गई। सीमा को थकान से के साथ नींद भी आ रही थी। 2 बजे करीब खाना लगाया। 2 सब्जी, दाल, चावल, अचार, पापड़, चटनियाँ, मिठाई, सभी कुछ था। फिर वैरायटी कम लग गई खाने में। 4 बज गए। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया। उसके साथ कुछ गरम नाश्ता बनेगा, ये ननद की फरमाइश थी। सीमा ने गरम नाश्ते में कटहल बनाए। शाम को सभी लोग पास ही स्थित चाची के घर मिलने गए। सीमा रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात को फिर अलग वैरायटी का इतना ही खाना बनाया, वो भी ननद के अनुसार। तुम्हारे जीजाजी को इस तरह का पसंद है, सब्जी का शेप ये होना चाहिए, सब्जी राई में बनेगी या जीरे में, ये भी ननद ही तय करती थी। क्या बनेगा क्या और क्या नहीं है, ये ननद का ऑर्डर था। रात को 12 बज गए। सीमा की हालत खराब। रात को सास का फरमान मिला, दीदी जीजाजी को अपना बेडरूम दे दो ताकि वो रात को एसी में सो जाएं। जो चादर बिछी थी वो उनके पसंद के कवर के ही नहीं थी, चादर भी उनके पसंद के रंग की बिछाई। सीमा की सास ने एक बार उनसे नहीं बोला कि वो भी थक गई होगी। अपने रूम में वो नाइटी पहनकर रिलैक्स हो जाती। बाहर वाले ड्राइंग रूम में सीमा को सोना था। रात को पतिदेव का कुछ कहा तो बोले, कुछ दिन की बात है, एडजस्ट कर दो। मेरे दीदी जीजाजी रोज रोज नहीं आते। सवेरे में उठकर चाय बनाई, चाय पसंद नहीं आई। ननद ने रूम में बैठकर ही ऑर्डर दिया, चाय किस तरह की बनाती है ताकि जीजाजी को पसंद आए। दोबारा की चाय
फिकवाई। तीसरी बार बनवाई तो थोड़ी पसंद आई। एक चाय के लिए इतनी ब्रेड ननद खुद भी तो बना सकती थी। सीमा ने मन ही मन सोचा और अपने काम में लग गई। जीजाजी के लिए नया ब्रश मंगवाया गया। जीजाजी अपने साथ टूथब्रश नहीं लाते हैं। वो जो यहाँ मंगवाते हैं उसे कुछ दिन काम में लेने के बाद यहीं छोड़ जाएंगे। वो लेकर भी नहीं आते और उसे बाहर फेंक देना ही पड़ता है। ये नई बात सास ने बताई। सीमा तभी ननद चिल्लाई, इतना गंदा बाथरूम पहले साफ करो। तुम्हारे जीजाजी कैसे नहाएंगे? तुम्हें पता नहीं नहाने से पहले इनको सूखा बाथरूम चाहिए। नेहा को यही पता था, सबसे पहले नहाने के बाद ही बाथरूम साफ करके सुखाते हैं। खैर उसने पहले किचन का काम छोड़कर बाथरूम साफ किया। कुछ सास भी ऐसी होती है, बेटी जवाई चाहे कैसा भी व्यवहार करे वो हमेशा उनके लिए सही होता है। ऐसा क्यों होता है? जब बेटा तो चाहते हैं पर बहू को नहीं चाहते, उसकी तकलीफ उन्हें महसूस ही नहीं होती। वही जिस बेटी के जन्म को शौक मानते हैं उसी बेटी को शादी के बाद सर पर चढ़ाकर रखते हैं। जवाई को अपने बेटे से ज़्यादा अहमियत देते हैं। कई घरों में मैंने देखा है बेटी जवाई का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। बहू बेटों को तो सलाह तक नहीं ली जाती। जितने दिन वो लोग रहे ऐसा ही चलता रहा। नेहा सीमा की हालत खस्ता हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये लोग कब जाएंगे? 4 दिन तक सीमा सुबह 5 बजे से रात के 1 बजे तक किचन में लगी रहती। अब सीमा की ये हालत है। वो जब भी ननद जीजाजी के आने की सुनती है वो अपने मायके या कहीं घूमने चली जाती है। जीजाजी से तो वो बात करने से ही बचना चाहती है। जीजाजी के हर बात पर गुस्सा करना सीमा को डरा देता है। आज तक उसने रिश्तों को सम्मान की जगह डर कायम है। आज भी जब सीमा के ननद जीजाजी आते हैं तो खुश होने के बजाय डरती है। दोस्तों, जिस तरह बहू घर में आके एडजस्ट हो जाती है उसी तरह जवाई को भी हो जाना चाहिए। जवाई भी घर का ही सदस्य होता है। ननद को भी इसी तरह जबरदस्ती अपने खातिरदारी करवाने से बाज आना चाहिए। अपने हिसाब से सब अच्छा ही करते हैं, खातिरदारी करते हैं, उसमें भी दबाव हो तो बेवजह का तनाव, खौफ तो कोई दोबारा बुलाना पसंद नहीं करेगा। बेटी जवाई के आने की खुशी होनी चाहिए, ना कि खौफ। और बहुत से घरों की सास खुद तो जवाई से घंटों घंटों बात करती है, जवाई से बेटे से बढ़कर रहता है, लेकिन घर अपना बेटा ऐसा करे, ससुराल बात करे तो बहुत बुरा लगता है। तो अपनी सोच को बदलिए। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।